असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में। कितनी बार तुम पूरी रात सो नहीं पाए किसी अधूरी बातचीत को सोचते हुए? कितनी बार तुम घंटों तक यही सोचते रहे, मुझे क्या करना था, मुझे क्या करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने क्यों जवाब नहीं दिया। यह सब ऊर्जा का रिसाव है। तुम बीते हुए साए को जिंदा रखते हो और वही तुम्हें खींचते हैं, और वही से ऊर्जा का रिसाव हो। चैंग युंग ने कहा था कि जो इंसान अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना सीख जाता है, वो दूसरे को खेल को, दूसरे की बातों, दूसरों की चाल को, दूसरे की परछाइयों से वो दूर हो जाता है। यानी कि जो लोग तुम्हें अपनी छवि में ढालना चाहते हैं, तुम्हें अपनी भावनाओं का आईना बनाना चाहते हैं, जो लोग हमेशा तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग हमेशा तुम्हारे सहारे खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम मौन साध लो तो यहाँ से यात्रा और भी पेचीदा हो जाती है। जो लोग अब तक तुम्हें इस्तेमाल करते आए हैं, वे अचानक बेचैन हो जाएंगे। वो तुम्हें उकसाएंगे, वो आलोचना करेंगे, तुम्हें अजीब कहेंगे, तुम्हें पागल भी कहेंगे। असल में समस्या तुम्हें नहीं है, समस्या यह है कि अब तुम उनके खेल का हिस्सा नहीं हो। और यही से अगला कदम, जब तुम सचेत होकर चुप्पी में चले जाते हो, उनकी शक्ति टूट जाती है। और यह वही जगह है जहाँ खेल और गहरा हो जाता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो दुनिया की सबसे गहरी चालें भी तुम्हें नजर आने लगती है। आधुनिक दुनिया शोर से भरी है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है, हर कोई अपनी बात को साबित करना चाहता है। अगर उस चक्कर में उसे अपनी शक्ति और शांति खोनी पड़े तो भी लोग तैयार है। लेकिन शक्ति, सच्ची शक्ति शब्दों के शोर में नहीं, बल्कि मौन की गहराई में छिपी है। जरा ध्यान से सुनो, यह मौन किसी कायरता का मौन नहीं है, यह जागरूक मौन है। वह मौन जो उपस्थिति को और भी गहरा बना देता है, वह मौन जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो तुम देखना शुरू करते हो, और जब तुम देखना शुरू करते हो तो तुम्हें हर प्रकार के पैटर्न नजर आने लगते हैं जो पहले तुम्हारी आंखों से छिपे रहते थे। कितनी ही बार तुम देखते हो, वही लोग, वही स्थितियां, वही खेल बार बार दोहराए जाते हैं। मौन में बैठकर यह सब साफ हो जाता है, और जब साफ दिखने लगता है तो तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा होती है। यह जागरूकता खतरनाक है उन लोगों के लिए जो तुम्हें नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम देखना सीख जाते हो, उस दिन उनका खेल बेकार हो जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग बेकरार हो जाते हैं जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम सफाई नहीं देते, जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो। यह उनकी याद होती, यह उनका डर होता है, क्योंकि तुम्हारा मौन उनकी कहानी को छीन लेता। जब तक तुम बोलते रहते हो, तुम खेल में फंसे रहते हो, लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, तुम नियम बदल देते हो। और यह असंतुलन उन लोगों को पागल कर देता है जो तुम्हारी प्रतिक्रिया पर जीते आए हैं। समझ लो, सच्चा मौन आवाज की कमी नहीं है, सच्चा मौन है अपनी ऊर्जा पर अधिकार। यह वह चुनाव कि किस युद्ध में उतरना है और किस युद्ध को छोड़ देना है। व्यक्ति बनने के लिए दूरी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मौन में ही तुम अपनी आवाज को सुन सकते हो, दुनिया के शोर से मुक्त होकर। लेकिन इस मौन की भी एक कीमत है। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, कुछ कहेंगे तुम ठंडे हो, अजीब हो, पागल हो, कुछ कहेंगे तुम घमंडी हो, पर सच यही है कि वे लोग कभी तुम्हें समझना चाहते ही नहीं। वे तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरतों के नजर से देखते, और जब तुम मौन चुनते हो, जब तुम उपलब्ध नहीं रहते उनके लिए, तो वे तुम्हें खोने लगते हैं। लेकिन सुनो, तुम दूसरों को खो नहीं रहे, तुम खुद को पा रहे हो। धीरे धीरे यह मौन तुम्हें भीतर से गहरा बनाएगा, गूढ़ता प्रदान करेगा, तुम्हारी थकी हुई ऊर्जा को लौटा देगा, तुम्हारा असली उभरता और उमंग भरा चेहरा बाहर आएगा, तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर मजबूत होने लगता, और फिर तुम देखते हो जिन रिश्तों में सिर्फ नाटक था वे गिरने लगते हैं, जिन जगहों पे सिर्फ शोर था वहां से दूरी बनने लगती। यह दर्द भी देता है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम गलत हो, तुम्हें लगेगा कि सब बदल गया है, सब बदल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, यह दर्द जन्म का दर्द है। यह अकेलापन शक्ति है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो, तब तुम अपने लिए उपलब्ध होने लगते हो। यही है असली पुनर्जन्म, यही है
असली स्वतंत्रता। अब कोई भी तुम्हारी डोर खींचकर तुम्हें कठपुतली नहीं बना सकता। अब कोई भी तुम्हें घाव को कुरेद कर तुम्हें नचा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मौन में टिके हो और यह मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और अंत में याद रखो यह सत्य, जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तुम सस्ते हो जाते हो। जब तुम मौन को चुनते हो तुम अनमोल बन जाते हो। दुनिया में हर चीज जिसकी भरमार हो जाती है उसकी कीमत गिर जाती है, और जो दुर्लभ होता है वह सम्मान पाता है। जो अपने मौन को दुर्लभ बनाओ और अपने मौन को दुर्लभ रखो। अपनी उपस्थिति को कीमती बनाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, क्योंकि यही है जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन और यही है तुम्हारी असली आजादी, स्वतंत्रता। इससे बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं है।